के यहाँ खड़े हैं। यही भारत में जन्माए हैं, इसी मिट्टी से जन्मे हैं, यही फले फूले हैं। आप लोगों के हैं, आप हमारे हैं। आप हैं मनोज मुंतशिर और मैं कैलाश के। और खुशी की बात यह है कि इन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान किए हैं और मैं भी बावला बुरा जैसा भी हूँ आगे ये कर लीजिए। चलिए आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दोनों बैंड्स के लिए जिनका अभी लॉन्च होने वाला है। हमारे साहब उनकी एल्बम लॉन्च करने के लिए आ गए हैं, मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रसून जोशी जी, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो इतने प्यारे मौसम में और चार चांद लगाने के लिए और हमारे मुख्य अतिथि साहब का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम आज जन्मदिन के ऊपर, ढेरों शुभकामनाएं। हरिओम। कैलाश जी नए युवाओं को, नए लोगों को एक अवसर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात है। जैसा कि मैंने कहा कि खुद अपनी सफलता में डूब जाना एक बात होती है और फिर ये भी याद रखना कि मैं लौटाना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य नहीं है कि कैलाश जी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जो इनको अंदर से जानता है वो हमेशा इनकी जो भावनाएं हैं उनको समझता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर ये मूल रूप से है कि ये लौटाना चाहेंगे, देना चाहेंगे, लेकिन और लोगों को शायद इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये प्रेरणा के स्रोत हैं कैलाश जी, क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाना, इन्होंने भी एक प्रकाश पुंज की तरह अपना स्वयं रास्ता तलाश किया है और सामने आए हैं लोगों के। तो किस तरह से इन्होंने अपना जो है मार्ग प्रशस्त किया, उससे सीख कर ये इनको शायद कहीं एहसास रहा हो, हम इस पर चर्चा करेंगे अभी, कि शायद मेरे जो मैं कर रहा हूँ ऐसा कोई मेरे लिए कभी करता तो शायद मेरा मार्ग जो है वो ज़्यादा आसान होता, शायद मैं उन चीज़ों में मुब्तला नहीं होता जिन चीज़ों में शायद मुझे अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए था, अपना वक्त शायद कला पे लगाता। तो ऐसा करना मुझे लगता है कि बहुत प्रेरणादायक काम कर रहे हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनका जन्मदिन है और ये शतायु हों और भी अब तो जिस तरह का युग आ रहा है ऐसा लगता है कि अमरत्व की तरफ इंसान बढ़ता जा रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आपको वो भी नसीब है। आप दोनों ही हमारे देश के अनमोल रत्न हैं सर, मतलब ये तो कहना पड़ेगा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप लोग हमारी गरिमा बढ़ाते हैं सर। मैं इनके पद चिन्हों पर चलता हूँ, मैं इनका अनुज हूँ, इनका अनुगामी हूँ, इनका अनुसरण करता हूँ। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है साहब। इनके जीवन की शैली, इनके काव्य की शैली, इनके वक्तव्य की शैली और इनके जीवन जो जीने का तरीका है, इनका आचरण, इनका सदाचार, इनका उदारता, उस सब से मैं बहुत प्रेरित होता हूँ साहब। अच्छा, जब आप किसी से प्रेरित होते हैं और वो स्वयं सामने दिख जाएं तो आप कैसे हो जाते हैं, किंग करते हुए विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, तो बावले से हो जाते हैं हम। कई बार ऐसे बावलापन का फेस इन्होंने कर लिया, हमारा वो रूप भी। तो ऐसे में ये नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि बस हालात मैका दे के करवट बदल रहे हैं, वो बहक रहे हैं और वो संभल रहे हैं। नहीं, संदेश यही है कि देखिए, संदेश ये है कि आज का जो युग है उसमें हम लोगों ने जब शुरू किया था काम, और कैलाश जी ने शुरू किया था, प्लेटफॉर्म्स की कमी थी। आज आपके सामने मंच की कमी नहीं है। आज अगर आपके सामने कमी है तो शायद हार्ड वर्क की और मंशा की कमी हो सकती है, लेकिन मंच की कमी नहीं है। आज आप जैसे लोग मंच प्रस्तुत करते हैं, डिजिटल मीडिया मंच प्रस्तुत करता है, आज मंच की कमी नहीं है। अगर अंदर से विश्वास है और प्रतिभा है
तो मुझे लगता है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ और, बहुत ही फिट लग रहे हैं सर। साहब हमारे फिट हैं ना, हमारे भैया हैं तो फिट तो रहेंगे ही। करोड़ों दुआएं रोज बह रही हैं। भैया भैया यहाँ से फोटो चलो निकल। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ ना, थोड़ा पीछे से बहुत आराम से। कैलाश जी बर्थडे की हाँ बचता है, बचने के आगे है ओरिजिनल। सर यहाँ देखिए। हाँ आइए सर, थोड़ा टाइम कम है, ये इसको रखो ये भी इसमें रखिएगा। सुनील दादा सॉरी आइए ये इसमें रखिएगा। मैम रुकिए मैम, लुक मैम इधर देखिए मैम इधर या हमारे साहब भी आ गए हैं। स्वागत है साहब। आप सबको मैं नमन करता हूं, और इतना खचाखच हॉल भरा हुआ मैंने कभी नहीं देखा जितना आज देख रहा हूं। ये जो छींटे हैं कहीं कहीं खालीपन के, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि खालीपन होता है तो भरने की जिद, जो जिद्दी लोग होते हैं पागल हम जैसे, वो फिर सोचते हैं कि इसको भर के दिखाऊंगा कभी। तो थैंक यू वेरी मच ऐसा वाला हॉल रखने के लिए। और मेरे मन में ये भी बात आ रही है कि क्या हॉल बना रखा है। तो जितने भी प्यारे लोग मेरी तरह आज नहा धो के और अच्छे लग रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और जितने हमारे बड़े यहाँ आए हैं हमें ब्लेसिंग देने, उनको तो मैं इतना नमन करता हूँ, इतना मानता हूँ कि बस मैं क्या बोलूँ साहब। ये नई उड़ान एक बहुत ही प्यारी परिकल्पना है मेरी, और मैं चाहता हूं कि हर जन्मदिन, बहुत ज़्यादा गिनती की दुकानें हैं, बम्बई बहुत महानगर है, फिर भी गिनती की दुकानें हैं लोखंडवाला साइड, जुहू, बांद्रा साइड पे,
उन्हीं दुकानों से सबके केके आ रहे हैं, बलून भी वहीं से आ रहे हैं, और वहीं से कहीं कहीं जो फ्लावर शॉप हैं, अरे सुरेश वाडकर जी के यहाँ जाना है क्या? हाँ हाँ, हमको पता उनका एड्रेस, हाँ उनको ये लिली पसंद है। तो इस तरह के ये फिक्स हो गई हैं, एक सेमेट्री में, एक यूनिफॉर्मिटी में जी रहा है मनुष्य आज का। तो मैं सोचता हूँ कि क्या इस तरह से जीने के लिए तो मैं शायद बना नहीं हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ जो थोड़ा नया हो, थोड़ा डिफरेंट हो। तो वही जिद है मेरी कि चलो, मुझे 12 साल के करियर में जितना प्यार आप लोगों का मिला है, जितनी पहचान हमें मिली, अब हम जरा, क्योंकि संगीत में भी थोड़े प्रदूषण आ गए हैं, तो जिस तरह से हम पर्यावरण बचाने के लिए साहब नए वृक्ष लगा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छा देश मिले, अच्छा स्वस्थ वातावरण मिले, पानी बचा रहे हैं ताकि शुद्ध पानी मिल जाए, अच्छी ऑक्सीजन मिल जाए, ऐसे ही हम अब संगीत बचाने के लिए नई पौध लगा रहे हैं संगीत की, ताकि आने वाले समय में अच्छा संगीत मिले और अच्छे संगीतकार हों। जो पहले गली नुक्कड़ में कुछ भी मस्ती की बातें होती थी, अब वो मेन स्ट्रीम में लिरिक्स बन गए हैं। लिरिक्स फालतू की एकदम नुक्कड़ पे ऐसे टाइम पास की बातें कर रहे थे। बस मान लीजिए ये पूछ लिया कि भाई कहाँ जा रहा है, अच्छा मैं सोच रहा था वहां जा रहा है, ये लिरिक्स हैं अब। और भाई साहब कैसे हो? ठीक हूं। और सुनाओ? बस ठीक है। और ये लिरिक्स हैं। तो इससे पहले कि इतना पतन हो जाए कि हमारी जो इस वाली जनरेशन को लिरिक्स की परिभाषाएं ऐसी मिले, जहां प्रसून जैसी हस्तियां जन्मे, जहां मनोज मुंतशिर जैसे हस्तियां जन्मे, जहां गुलजार साहब की धरती हो, जो साहिर लुधियानवी की धरती हो, उसको अगर ऐसे वाले कामों से पहचान मिले तो ये शर्म की बात है। और यदि अब न चेते तो कब चेतेंगे? तो मैं इसलिए ये प्रण लेकर चला हूं, हर जन्मदिन थोड़ा ऐसे पागलपन से मनाएंगे और दूसरे लोगों को हंसते हुए देखेंगे, उनको मंच सौंपेंगे। और यू नेवर नो साहब, उन्हीं में कल का हो सकता है अरिजीत छुपा हो, कल के अनूप जलोटा छुपे हों, साहेब छुपे हों और पापोन छुपे हों। यू नेवर नो उनके अंदर कौन कौन सी गुणवत्ता, क्योंकि पृथ्वी वीरों से अभी खाली हुई नहीं, कभी होगी भी नहीं। और आप सबका यहाँ आने के लिए, नई उड़ान को और अपनी प्यारी सी मुस्कान और जो उड़ान देने के लिए मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। और सब आगे की कार्रवाई क्या है? आगे आप प्रसून जी को बुलाएंगे। हाँ, मैं तो बड़ा तड़प रहा हूँ बुलाने के लिए, लेकिन यह हक आपका है आज। हाँ, आज के हमारे, मैं साहब के पीछे पड़ा था, हमारे अनुपम खेर साहब के, कि साहब हमें समय दें, लेकिन वो शूटिंग का ऐसा सब चल रहा था, चक्कर कशमकश, तो वो आए। मैं अनुग्रहित हूँ स्पेशल। साहेब आपको मैं मानता हूँ, आपके विचार और आपका जो तेज है आपके अंदर ऐसा तीक्ष्ण है कि बस वो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रसून जोशी जी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो आएं और पहले उनका छोटा सा सम्मान होगा, तत्पश्चात दीप प्रज्वलन होगा और फिर उसके बाद आज का हैप्पी बर्थडे गाएंगे हिंदी वाला। थैंक यू मैम। दोस्तों ये प्रसून जोशी हैं, और जैसा कि पहले कहते थे ना, खेतान नाम ही काफी है, तो मेरे ख्याल से ये नाम ही काफी है। कुछ और कहना इनकी शान को कम करना ही है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कैलाश जी सम्मान करें प्रसून जी का, श्रीफल देके, मोमेंटो और ये शॉल। मैं माइक पकड़ लेता हूं जी, ये माइक अभी कैलाश जी कह रहे थे कि कैसे सालगिरह मनाई जाती है।
मैं प्रसून जी से गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द, और सिर्फ 2 शब्द नहीं, इनफैक्ट जितने शब्द वो बोल पाए, क्योंकि हम सुनने के लिए तैयार बैठे। प्रसून जी। पहले तो कैलाश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। एक तालियों से उनकी जन्मदिन का स्वागत करें। जी आपका आभार कि आपने समय निकाला। कैलाश जी जो अपने जन्मदिन पे कर रहे हैं, कई लोगों को बड़ा उसे देखकर आश्चर्य हो सकता है कि भाई अपने जन्मदिन में तो जन्मदिन में मुब्तला होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। आज दूसरे आपकी चिंता करें, दूसरे आपको मुबारकबाद दें, आप लेकर कहाँ ये एक दीप लेकर निकल पड़े। मुझे इससे ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से कैलाश जी को जानता हूँ, एक कलाकार के नाते और एक इंसान के नाते। और मुझे लगता है कि उनमें एक स्वयं को निमित्त मानने की, स्वयं को एक जरिया समझने की हमेशा से एक भावना मैंने देखी। जब भी हम चर्चा करते, बातचीत करते, इसीलिए आप देखेंगे कि एक अल्हड़ता है उनमें, एक जिसे कहते हैं स्वतः स्फूर्त, एक उच्छ्वास है, एक जैसे कि एक धारा छूट पड़ती है और उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कैसे देखा जा रहा है, कैसे समझा जा रहा है। एक स्वच्छंदता, एक उन्मुक्तता, एक सेल्फ अवेयर जिसे कहते हैं, नॉट कॉन्शियस ऑफ द इम्पैक्ट यू आर हैविंग इन द रिएक्शंस यू आर इवोकिंग। यू आर समवेयर लॉस्ट इन द मोमेंट, आई थिंक, एंड आई थिंक इज वेरी वेरी कनेक्टेड विद द सोर्स। आई थिंक एक जुड़ाव है उनका, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, सूफीज्म में, या जिस तरह से आप देखें, जब आदमी जुड़ा हुआ महसूस करता है तो उसके अंदर ये चीज़ें स्वतः आती हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि बहुत कोशिश के बावजूद आएंगी, बहुत मेहनत से शायद कोई व्यक्ति दूसरों के लिए सोचेगा। कुछ लोगों को एक स्वभाव में ही ऐसा होता है कि उनको लगता है अब शायद मुझे इतना मिला है तो मैं क्या कर रहा हूँ, और ये स्वतः उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो मैं इस बात से कोई आश्चर्यचकित नहीं हूँ that he has decided to spread it around, and that joy and the blessing he has received, he wants to share it. और ये ना भूलना कि हम सब लोग जब इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ते हैं तो all of us go through our share of struggle. कई बार मुझसे भी पूछा जाता है कि भाई आपके स्ट्रगल के क्या क्या अनुभव हैं। सबके अपने शेयर ऑफ अनुभव होते हैं। कई लोग उन्हें बहुत महिमा मंडित करके प्रस्तुत करते हैं। Some people really glorify and take a lot of pride, and I'm not taking a value judgment on them. पर आप देखिए, इस देश का हर आम नागरिक, इस देश का हर आम शख्स उस स्ट्रगल से गुजरता है जिस स्ट्रगल की आप बात करते हैं। वो स्ट्रगल क्या है? छोटे घर में रहना, भूखे सोना, काम के लिए दरवाजे खटखटाना। क्या हमारे देश का हर आम नागरिक इससे नहीं गुजरता? तो उसे इतना महिमा मंडित मैं नहीं करना चाहता। वो स्ट्रगल, वो संघर्ष शायद हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उस स्ट्रगल को समझना और ये कोशिश करना कि ये स्ट्रगल अगर मैं और लोगों के लिए कम कर सकता हूं। वो यंगस्टर्स जो यहां आकर दरवाजों की दस्तक को तबले की थाप में भूल जाते हैं, कहीं तबला पीछे रह जाता है और दरवाजों की दस्तक और सांकलें जो उनकी दस्तक है वो शायद उनकी ताल बन जाती। उनको ये मौका देना कि वो वहां फोकस करें, वो अपना टाइम अपने टैलेंट पे लगाएं और उसको तराशने में लगाएं। I think that's a great feeling, a great thinking if you do it. And I would not take too much of your time because this is a stage today for the people he is presenting, and जो ये कर रहे हैं काम, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मुझसे आग्रह था कि मैं कुछ पढ़ूं या तो एक दो चीज़ें आपको
कैलाश जी के संबंधों की बात होती है, कैलाश जी के ऊपर इन्फ्लुएंस नुसरत साहब की बात होती है। 90s की 96 से 97 की बात है। नुसरत साहब को मैं यहाँ मिला था और मैंने उन्हें कुछ पंक्तियाँ गुनगुना कर सुनाई थी और वो उनके जाने से कुछ महीने पहले की बात थी। एंड आफ्टर दैट ही वांटेड टू रिकॉर्ड दिस, सो मैंने कभी ये शेयर नहीं किया। सो आई थॉट टुडे आई विल शेयर दीज फ्यू लाइन्स विद यू। और मैं गुनगुना कर आपको, मैंने उनको जिस तरह से सुनाया था, और जैसे कि एक तरन्नुम हम लोग पढ़ते हैं कि भीगी भीगी पवन सावनी बह चली, तुम कहाँ हो सजन, तुम कहाँ हो सजन, भीगी भीगी पवन सावनी बह चली, तुम कहाँ हो सजन, तुम कहाँ हो सजन, मन की कोयल भी बोराई और कह चली, तुम कहाँ हो सजन, तुम कहाँ हो सजन, भीगी भीगी पवन सावनी बह चली, पत्ते पत्ते पे सावन की दस्तक बजी, हर कहीं तेरे आवन की आहट सजी, हर कहीं तेरे आवन की आहट सजी, आज खिलने की जिद पे है हर एक कली, तुम कहाँ हो सजन, तुम कहाँ हो सजन, भीगी भीगी पवन सावनी बह चली। एक और चीज है, जब लक्ष्य की बात आई, ये एक लक्ष्य ढूंढ कर चलते हैं, तो एक कविता मुझे याद आ रही थी कि लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं। अनुपम जी ने सुनी, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं है। इस क्षण की गोलाई देखो, इस क्षण की गोलाई देखो, वो आसमान पर लुढ़क रही है। इस क्षण की गोलाई देखो, आसमान पर लुढ़क रही है। नारंगी तरुणाई देखो, दूर क्षितिज पर बिखर रही है। पक्ष ढूंढते हैं वे जिनको जीवन ये स्वीकार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। नाप नाप के पीने वालों जीवन का अपमान न करना, नाप नाप के पीने वालों जीवन का अपमान न करना, पल पल लेखा जोखा वालों गणित पे यूं अभिमान न करना, पल पल लेखा जोखा वालों गणित पे यूं अभिमान न करना। नपे तुले वे ही हैं जिनको, जिनकी बाहों में संसार नहीं है, नपे तुले वे ही हैं जिनकी बाहों में संसार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं। जिंदा डूबे डूबे रहते, जिंदा डूबे डूबे रहते, मृत शरीर तैरा करते हैं। जिंदा डूबे डूबे रहते, मृत शरीर तैरा करते हैं। उथले छप 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 करते, गोताखोर सुखी रहते हैं। स्वप्न वही जो नींद उड़ा दे, वरना उसमें धार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। कहां पहुंचने की जल्दी है, कहां पहुंचने की जल्दी है, नृत्य भरो इस खालीपन में। कहां पहुंचने की जल्दी है, नृत्य भरो इस खालीपन में। किसे दिखाना तुम ही हो बस, गीत रचो इस घायल मन में। पीलो बरस रहा है सावन, पीलो बरस रहा है अमृत, ये सावन लाचार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। अभी दीप प्रज्वलन होगा शायद, और जी मैं बुलाता हूँ। मैं एक बात, मैं जब प्रसून जी बोल रहे थे तो मुझे आपका वो डर याद आया कि आज फिल्मी गीतों से पोइट्री खत्म हो रही है, शायरी खत्म हो रही है, लेकिन मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि जब तक हमारे बीच में एक प्रसून जोशी
जीवित हैं, सलामत हैं, बरकरार हैं। हजारों लोग शायरी के सीने पे पांव रख के निकल जाएं, उसका बाल बांका नहीं कर सकते। तालियां प्रसून जी के लिए। और हमेशा ऐसा होता है कि भाई बर्थडे है तो केक पे मोमबत्तियां बुझाई जाएंगी, लेकिन जब कैलाश खेर जी का जन्मदिन होगा तो बुझाया कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जलाया जाएगा। ज्योति जलेगी, दीप जलेंगे। मैं गुजारिश करता हूं कैलाश जी से, प्रसून जी से कि दीप प्रज्वलन में शामिल हो। दीप प्रज्वलन में मैं निवेदन करता हूं, हमारे साहेब आदरणीय पद्म भूषण है, विभूषण है साहेब। हाँ, तो साहेब हमारे तो आप अनंत आभूषण हैं हमारे तो। आइए अनुपम जी के लिए जोरदार तालियां। और श्री अनुपम के और साहेब सुरेश वाडकर जी, पापवन जी और विकास आप भी, और अनुराग सुबोध सर हैं साहेब। भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा, गुरुदेव श्री अपने सुरेश वाडकर जी। इंडियन ऑयल से सुबोध जी या अनुराग जी हैं, कृपया आएं, वरना मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूंगा। ये जुल्म। जी हाँ, शायद आइए ये थोड़ा जल्दी से ये भी प्रारंभ भी करिए। कोई स्प्लैश से आए हैं? आए हो तो चुपचाप स्टेज पे आए। अनुराग जी आइए, जलेबी कोई जला। आहुति तो जलेबी पे ही जलानी पड़ती है ना? थैंक यू। हो गया, सबको थैंक यू बोल के जी, मैं प्रणाम शुक्रिया। करता हूं साहब। प्रसून जी आप रुके, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी जी। दोस्तों, हम सब के ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं, 3 तरह के कर्जे। मां का ऋण, पिता का ऋण और ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण वो होता है जो हम जाने अनजाने सुन के सीखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रसून जी ने नीरज जी को सुन के या पढ़ के सीखी होंगी। ये कभी किसी से लिया नहीं गया, लेकिन बस सीख लिया गया। तो ये जो ऋषि ऋण है, इसको चुकाना जीवन में मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और कैलाश जी ने तशरीफ लाए, द डिवाइन। कैलाश जी आप आवाज दें। हाँ, मैं AR डिवाइन को बुलाना चाहता हूँ। आइए, अभिषेक मुखर्जी हैं, बहुत ही अच्छे गुणी हैं, भारत के कण कण में गुणवंते जन्म लेते हैं और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग, मनीषी लोग भारत के दूर दराज क्षेत्रों में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे वो महासागर के इस तट पर आते हैं महानगर में और अपनी मंजिल, अपनी राहें तलाशने। तो धीरे धीरे परमात्मा उनको इतना रगड़ देता है कि रगड़ के बाद फिर ऐसी चमक आनी प्रारंभ होती है। ये चमक की प्रारंभ वाले लोग हैं, ये अभिषेक मुखर्जी हैं और आप रचित अग्रवाल हैं, आप हैं जैनेश हैं, आप आदित्य जी हैं, आप नीलाभ हैं, आप राहुल हैं और आप शिवहरि हैं। और अब आप इनके बारे में, इनका जादू अभी देखिएगा साहेब। कभी कभी क्या होता है, कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कणी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। है भी नहीं और हर जगह हो, तुम तो एक गोरख धंधा हो। तो ऐसे दिखने में सामान्य लगने वाले लोगों का हुनर अभी आप देख लेना कि अरे यार ये तो ऐसे ही लग रहे थे जैसे अभी कहीं से कपड़े पहन के आए हों, स्प्लैश वगैरह के, लेकिन अचानक ये तो धो रहे हैं। तो ऐसा वाला अभी आप देखना इनका हुनर। तो मुझे बहुत खुशी है कि कैलासा हमारी प्यारी सी छोटी सी एक कंपनी है और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनको हम लोग एक इस मंच पर लेकर आए नई उड़ान के तहत। आपकी नज़र
AR डिवाइन। AR डिवाइन में इनका नाम आता है अभिषेक, रचित का AR, और डिवाइन तो सारी दुनिया है ही है। बस स्पर्श को भी अभी बुलाएं। हाँ, अब धीरे से स्पर्श भी आइए, स्पर्श करते हुए। हाँ, स्पर्श आ जाए आप, आपके लिए हाँ, जोरदार तालियां स्पर्श। पहले बज हाँ, चुकी हाँ, है। हाँ, अरे वाह, क्या बात। आइए। स्पर्श के भी बारे में सर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये निखिल हैं, ये सोहम हैं, ये राहुल हैं, ये वीरू हैं, और ये हमारा अजिंक्य है, अज्जू कहता हूं मैं इनको। ये स्पर्श जो है, इन्होंने बहुत लोगों को स्पर्श किया हुआ है, बहुत दिलों को, और आज भी ये पूरे तैनात हैं। मतलब हैं ये सब यहाँ, जैसे मैं 30 साल का होके आया था बंबई में, अब मैं 45 का हुआ हूं आज साहब, परमात्मा की दया से। जो काम हमारे साथी, जब हम आए थे यहाँ, कईयों के बच्चे भी हो गए थे जो हमारे साथ पढ़े हुए थे, कईयों की शादी, बच्चे, और पता नहीं क्या क्या हो गया था कईयों के साथ। तो मैं ये बता रहा हूं, जो काम परमात्मा जब चाहते हैं वो तो तब होता ही है, लेकिन कुछ चीजें अगर समय से हो जाती हैं तो बात अलग हो जाती है, रौनक उसकी रोशनी अलग होती है। तो ये प्यारे म्यूजिशियंस AR डिवाइन एंड स्पर्श, दो बैंड ऑलरेडी हैं, लेकिन एक है दुनिया, एक टैक्सिंग करता हुआ जहाज होता है और एक होता है टेक ऑफ करता हुआ। ये टेक ऑफ का मंच है, क्योंकि इतने बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स और इतने एक साथ प्यारे लोगों का स्माइल और एनर्जी इनको मिलेगी, तो फिर बात थोड़ा अंग्रेजी में जिसको होराइजन बड़ा हो जाता है वैसा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच के साथ आपके लिए स्पर्श एंड AR डिवाइन दोनों बैंड तैयार हैं। आज थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस, और अब उनका हमें डिजिटल लॉन्च करना है। प्रसून जी यहाँ हैं और आप हैं, हमारे तो हम साथ डिजिटल लॉन्च करना चाहते हैं। रिमोट कंट्रोल पेश किया जाए। हाँ, मतलब ये स्क्रीन आप नजर आने दें, तो वो रिमोट दें जी। अच्छा, ये ऐप के थ्रू है। देखिए, हमारा पूरा गो ग्रीन वाला मामला है, तो हम कोई कैंची वैची और रिबन काटने में बिलीव नहीं करते, सीधे डिजिटल लॉन्च आपके सामने। प्रसून जी डिजिटल लॉन्च कर रहे हैं।